अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे मेटल डिटेक्टर। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि भाई यहाँ पर जो है ना एक बिल्ला सो रहा है। ठीक है। तो जब मैं चल रहा हूँगा ना तो चलते वक्त थोड़ा सा मैं आगे पीछे होके चलूँगा, यानी यूँ नहीं जाऊँगा, उस तरफ से होके जाऊँगा। तो आप लोग ये नहीं समझना कि यहाँ ऐसा क्या रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं उसे दिखा नहीं सकता, वो बेचारा सो रहा है तो उसे सोने देते हैं। अच्छा चलो आओ यहाँ पढ़ते हैं। देखो भाई, मेटल डिटेक्टर पढ़ना है, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पढ़ना है, यानी ईसीजी। आपने ये नाम सुना होगा। और अक्सर जो लोग मतलब जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, और अक्सर ये एक उम्र के बाद होती है। ठीक है। अगर जवानी में हो रही है तो बड़ा मसला है, लेकिन एक उम्र के बाद ये प्रॉब्लम आ रही होती है। और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ना है, ऑक्सीलेटर सर्किट और रेजोनेंस इन ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो, इसे पढ़ना है। चलो अब इसे पढ़ते हैं कि अब हमारे पास सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि मेटल डिटेक्टर क्या है। देखो, मेटल डिटेक्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि मेटल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसके नाम से भी वाज़ेह है, और आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा या इसे देखा होगा, या किसी न किसी फिल्म में, टीवी शो में कहीं ना कहीं से यूज़ होते हुए ज़रूर देखा होगा। मगर ये काम कैसे करता है ये कभी नहीं सोचा होगा। बस ये है, आप इतना आपको पता है कि अगर मेटल जैसी आएगा ये डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये इनफ नॉलेज नहीं है जो आपको पास होनी चाहिए। आप एक साइंस के स्टूडेंट और ख़ास तौर पे एमई इंग्लिश सेंटर के फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हो, थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। तो चलो आओ ज़रा देखते हैं काम कैसे करता है। देखो भाई, ये समझ लो आपका कोई सरफेस है। ठीक है। अब इस सरफेस के नीचे यहाँ पर आपके पास एक मेटल की चीज़ है। समझ लो एक संदूक है जिसके अंदर ख़जाना है। ठीक है। संदूक है और संदूक लोहे का है, मेटल का। याद रखना मेटल, इसके वर्ड से वाज़ेह है मेटल। देखो याद रखना, मेटल है ना, अगर ये लकड़ी का होता, संदूक पूरा लकड़ी का होता, तो ये मेटल डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेटल को डिटेक्ट करता है, वुड को नहीं। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ ऑब्जेक्ट डिटेक्टर। ऑब्जेक्ट डिटेक्टर लिखा होता ना, इसका मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन के नीचे होता, चाहे वो, क्योंकि देखो ज़मीन के नीचे इंसान भी दफन हुए हुए होते हैं, तो चाहे वो कोई इंसान होता तो वो उसे भी डिटेक्ट कर लेता। इस तरह के अलग आते हैं, लेकिन ये जस्ट मेटल डिटेक्टर है। तो यहाँ पर जस्ट ये क्या डिटेक्ट करेगा, मेटल। ज़मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। अक्सर कभी कभार ख़ास तरह के एलिमेंट्स भी ज़मीन के अंदर होते हैं, सोडियम, इसके अलावा आपके पास जो है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। मगर ये सिर्फ मेटल को डिटेक्ट करेगा। मेटल की खसूसियत आपको पता है। ठीक है। मेटल जो है वो कंडक्टर होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी आप कंडक्ट कर सकते हो। अब किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वही काम है। यहाँ पर होता क्या है, मैं अब आपको डिटेल में लेके जाके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक हमारा एमई इंग्लिश सेंटर का स्टूडेंट है। ठीक है। चलो, ज़मीन पे खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक मेटल डिटेक्टर है। अब ये मेटल डिटेक्टर काम कैसे करेगा, ज़रा ये देखो। प्रिंसिपल सुनो, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या, कि जब आपके पास जो है वो कोई फील्ड जो है वो गुजरेगी आपके पास, किससे, कंडक्टर में से, तो वो उसको मैग्नेटाइज कर देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही पढ़ा था ना आपने। यानी करंट अगर आपके पास, इसको इस तरह समझ लो, करंट आपके पास अगर गुजर रहा है, करंट आपके पास गुजर रहा है किस में से, कंडक्टर में से, तो क्या होगा, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। यही चीज़ पढ़ी थी ना आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। और एक और चीज़ आपने एडिशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ी थी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको याद होगा। देखो होता क्या, ज़रा मैं बात समझाता हूँ। ये तो सिंपल मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सुनो। आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास समझ लो एसी करंट है। ठीक है। अब ये एसी करंट जो है वो आपके पास होगा अगर किसी कंडक्टर में से, तो कंडक्टर के अंदर भी करंट आ जाएगा, कंडक्टर के अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या ऐसे भी कर लो, इस एसी करंट को हटा दो। ठीक है। आपके पास आ गया एक मेटल, एक वो आ गया, मैग्नेट आ गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है। इसकी फील्ड जो है वो आपके पास इस कंडक्टर में से गुजर रही है। अब अगर आपके पास चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड में, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। देखो, कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, इसका मतलब फ्लक्स गुजर रहा है। अगर आपके पास फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा, आपके पास इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से, इंड्यूस
करंट या इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ भी कुछ इसी तरह की चीज़ होगी। होगा क्या कि आपके पास इस मेटल डिटेक्टर से, इस मेटल डिटेक्टर के अंदर, याद रखना इस मेटल डिटेक्टर के अंदर जो है वो एक ऑक्सीलेटर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, एक ऑक्सीलेटर सर्किट लगा हुआ है। अब ऑक्सीलेटर सर्किट क्या करता है? ऑक्सीलेटर सर्किट साइन वेव या इस तरह की वेव्स जनरेट करता है। सिर्फ साइन वेव नहीं होती, बहुत सारी वेव्स होती हैं, स्क्वायर वेव्स, ट्रायंगल वेव्स, बहुत सारी वेव्स होती हैं। लेकिन अभी हम स्क्वायर साइन वेव को लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। साइनोसाइडल वेव, साइन वेव। ठीक है, ये क्या करेगा? आपके पास मेटल डिटेक्टर ये एक ईएम वेव को जनरेट करेगा। ईएम वेव यानी ईएम, ई से मुराद इलेक्ट्रो, एम से मुराद मैग्नेटिक और वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इसके सामने कोई लकड़ी रख दूँ मैं, ये वुड है, ये वुड है, तो ये वुड से टकरा कर वापस आएगी, तो इसमें कोई करंट पैदा नहीं होगा, है ना। देखो भाई, वुड से अगर आप करंट गुजार भी दो तो उसमें से कोई करंट पैदा नहीं होता, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो भी वुड में कोई करंट पैदा नहीं होना। तो ये वुड से तो सिंपल गुजर जाएगी, मगर जब ये मेटल में से पास होगी तो यहाँ पर मेटल क्या हो जाएगा? मेटल मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। तो फिर इससे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है टकरा कर वापस जाएगी। फिर यहाँ पर एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अलार्म क्या बजेगा कि नीचे कोई मेटल है, और फिर आप जो है वो खुदाई शुरू करोगे और कुछ टाइम बाद आप ये ट्रेजर जो है वो फाइंड कर लोगे। ठीक है, समझ में आया मेटल डिटेक्टर ने कैसे काम किया? बहुत सिंपल वर्किंग है। याद रखना, अगर मेटल के अलावा कोई और चीज़ होगी तो ये उसे डिटेक्ट नहीं करेगा। मेटल चाहे जिस तरह का भी हो, किसी भी शेप में वो डिटेक्ट करेगा इसे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको वर्किंग। याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से आपके पास इंड्यूस ईएमएफ का पैदा होना, ये पूरा आपने इस चैप्टर में पढ़ा था। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद रखना। ठीक है, सिंपल है। अच्छा चलो, ये हो गया। अच्छा, अब इसके कुछ प्रिंसिपल, अब इसके कुछ स्टेप्स भी देख लेते हैं कि किस स्टेप पे ये फॉलो हो रहा है। जनरेटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इधर से जनरेट हो रही है। इंटरेक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ नीचे जाके इंटरेक्शन हो रहा है। एडी करंट, इसमें एडी करंट आ रहा है, फिर ये टकरा कर वापस ऊपर आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डिटेक्शन ऑफ चार्ज, फिर ये डिटेक्शन कर रहा है नीचे के कुछ है। उसके बाद फिर अलार्म, अलर्ट, फिर एक अलार्म जो है वो बज रहा है आपके मेटल में, जिससे आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई नीचे कुछ मौजूद है। अब आ जाते हैं, सिंपल पढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। देखो याद रखना, ईसीजी क्या करता है कि आपका जो हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, ये जो डिवाइस है इस इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं इसको डिटेक्ट करती है और एक ग्राफ बना देती है। कैसे बनता है ज़रा मैं यहाँ बता देता हूँ। ये मेटल डिटेक्टर अब हम हटा देते हैं क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में भी। अच्छा, ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ये आईसीयू में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा रूम जो होते हैं, नॉर्मल जो रूम होते हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स में, उधर भी ये होता है। और इसके अलावा अच्छा, आईसीयू की फुल फॉर्म क्या, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अच्छा आपकी नॉलेज में इजाफा हो, क्योंकि अक्सर आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। इसके अलावा ये घरों में भी लोग यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर कोई अगर पेशेंट हो हार्ट का, जिसको हार्ट की बीमारी चल रही हो, इधर ये यूज़ हो रहा होता है। अब ये करता क्या है? फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, हार्ट क्या बनाऊँ अब मैं इसमें, आपका हार्ट है। ठीक है, अब उस हार्ट में इलेक्ट्रिकल जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। अब ये डिवाइस पूरा प्रॉपर आपके जिस्म पे लगाई जाती है, हाथों पे भी इसे बांधा जाता है। तो यह आपके हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करती है ये डिवाइस, और हार्ट की एक्टिविटी को मेजर कर कर एक ग्राफ बना देती है, एक ग्राफ बना देती है। ठीक है, ग्राफ आ जाता है आपके पास एक। अब इस ग्राफ से आप बहुत सारी स्टडी कर सकते हो कि भाई हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर क्या है, मुख्तलिफ स्टडीज़ जो मेडिकल के आप आगे जाओगे तो वो उधर डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर आप हार्ट की बहुत सारी स्टडीज़ को यहाँ कर सकते हो। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो फिर ये सिग्नल कैसा होगा? फिर ये सिग्नल आप मुझे बताओ कैसा होगा? ये सिग्नल होगा ऐसा, ऐसा देखा होगा ना फिल्मों में कि हीरो, वो बेचारा तो नहीं कहेंगे, एक हीरो है। ठीक है, क्योंकि वो मर थोड़ी ना होता हकीकत में। तो वो एक हीरो है वेंटिलेटर पे, ये डिवाइस वगैरह ईसीजी सब उसको लगी हुई है, उसके सिग्नल आ रहे हैं। एकदम से वो कुछ कहेगा फिर मर जाएगा, फिर उठेगा फिर कहेगा फिर मर जाएगा, फिर एकदम से ये आवाज़ आएगी टू, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मगर फिल्म में पर कुछ टाइम बाद हीरो फिर से ज़िंदा भी हो जाएगा। ठीक है,
वो फिल्म में होता है, हकीकत में ज़िंदा नहीं होता भाई। हकीकत में एक बार अगर यहाँ पर लाइन आई तो इंसान फिर इस दुनिया से चला जाता है। तो आपके सामने भाई सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमें हमेशा अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए। तो इट इज़ अ मेडिकल डायग्नोस्टिक का मतलब होता है भाई आप कोई चीज़ को तलाश कर रहे हो। जब ये डायग्नोस्ट किया जाता है ना, तो बहुत सारी डायग्नोस होते हैं आपके जिस्म में। आपके जिस्म में जो किडनी में स्टोन होते हैं उसे भी डायग्नोस किया जा रहा होता है। जब तक बीमारी को पता नहीं चलाया जाएगा, बेसिकली डायग्नोस्ट का मतलब है पता चलाना, चेक करना, ढूंढना। तो बीमारी को पहले ढूंढा जाता है कि असल बीमारी है क्या, फिर इलाज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको हार्ट का मसला है तो आपको ऐसी गोलियां तो नहीं दी जाएंगी ना जो टांग के दर्द के लिए काम करती हों। तो पहले डायग्नोस्ट किया जाता है बीमारी को, सिम्टम्स बताते हैं और डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट बताती हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास आप गए, मेरे पास ही आ गए, आपने मुझे हाथ दिखाया, मुझे लगा हाँ आपकी सूजन हो रही है यहाँ पर, शायद आपकी हड्डी में कोई बाल वाल आया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो है किस तरफ, एग्जैक्ट क्या है, क्या पोजीशन है, तो एक्सरे होगा, उससे पता चलेगा, ठीक है। तो यानी डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी मेडिकल साइंस में। अगर इन्हें हम हटा दें डिवाइसेस को, ये MRI मशीन, ECG मशीन, एक्सरे मशीन, इसके अलावा नाइफ़, आपके पास एक नाइफ़ होती है, गामा नाइफ़, ठीक है, रेडियोलॉजी जो कर रहे होते हैं, तो ये अगर ये डिवाइसेस हम हटा दें मेडिकल से तो इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर के लिए बोल रहा हूँ, हमारे लिए नहीं, डॉक्टर के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा बीमारी कहाँ पर है, क्या है। ब्रेन में उसे कुछ पता ही नहीं होगा ब्रेन में क्या मसला चल रहा है, क्योंकि तो अगर दिमाग में कोई बीमारी होगी ना आपके, या दिमाग में कोई मसला होगा, अल्लाह ना करे कभी हो, हमेशा आफियत की दुआ करनी चाहिए। अगर किसी इंसान के खुदा ना खास्ता कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है, ट्यूमर कुछ भी है, तो उसको डायग्नोस्ट किया जाता है पहले, फिर उसे ट्रीटमेंट दी जाती है और उसको सब किया जाता है। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कभी किसी का मोहताज ना करे और हमेशा सेहतियाब रखे, ठीक है। तो समझ गए ना। अच्छा, ऑक्सीलेटर सर्किट, देखो अभी मैंने पीछे लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इधर कि इधर ऑक्सीलेटर हो रहा है, ऑक्सीलेटर सर्किट यूज़ हो रहा है। अब ऑक्सीलेटर सर्किट में बता देता हूँ क्या होता है, समझ लो ये सिंपल सर्किट है। अब बेसिकली ऑक्सीलेटर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अभी आपने डायोड नहीं पढ़े हैं तो आपको ये सर्किट समझ नहीं आना। सिंपल मैं यहाँ पर ये OC लिख रहा हूँ, यानी ऑक्सीलेटर सर्किट, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है ना मैंने। इसके बाद वाले चैप्टर में डायोड, एम्पलीफायर सब आ रहा है, डायोड, एम्पलीफायर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन सब आएगा, तो उधर पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सीलेटर क्या करता है, ऑक्सीलेटर आपके पास एक वेव जनरेट करके देता है, एक पीरियोडिक वेव है, इस तरह से एक साइन वेव देता है आपको। अच्छा, अब पीरियोडिक का मतलब क्या है, पीरियोडिक का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव 1 सेकंड में आई है, यहाँ से लेकर या एक वेव का एक साइकिल अगर 1 सेकंड में आया है ना, तो अगर वेव पीरियोडिक है तो दूसरा साइकिल भी 1 सेकंड बाद आएगा, तीसरा साइकिल भी 1 सेकंड बाद आएगा, हर 1 सेकंड बाद एक नया साइकिल आएगा। तो समझ गए ना। तो ऑक्सीलेटर का मतलब क्या होता है, जो कि आपको वेव जनरेट करके दे। अब ये बहुत सारी वेव जनरेट कर सकता है, साइनोसाइडल, कोसाइडल, स्क्वायर, लेकिन अभी साइनोसाइडल याद रखो, साइन वेव। एक और बात, पीरियोडिक सेम रहता है, पीरियड सेम रहता है, ठीक है, पीरियड सेम रहता है। फिर याद रखना हर 1 सेकंड बाद, अगर एक साइकिल 1 सेकंड में आ रहा है तो अगला साइकिल दूसरे सेकंड में आएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगले सेकंड में आएगा। तो इस चीज़ को याद रखना। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मैं बेचारे के पाँव पे थोड़ा सा चढ़ गया, ज़्यादा नहीं चढ़ा। अच्छा चलो, ये ऑक्सीलेटर समझ में आ गया, ये वेव जनरेट कर रहा है। अच्छा, अब ये आखिरी है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया, लेकिन सच बताऊँ काम में लगा हुआ था, यानी दूसरी चीज़ों में, वरना इसको ज़्यादा टाइम देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इससे आपको फ़ायदा होना है। लेकिन इंशाल्लाह दुआ करना आने वाले वक्तों में थोड़ा टाइम मिले, जो काम में लगा हुआ हूँ, जो काम में कर रहा हूँ वो हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम आपको दूंगा, ठीक है। मैं अपने और भी काम करता हूँ, ठीक है, मैं अपना जॉब, दूसरी चीज़ें भी हैं वो भी देखनी होती हैं, लेकिन ये काम भी करना है, ठीक है। ये मेरा शौक़ है, तो शौक़ को कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे कि लोगों का शौक़ होता है ना क्रिकेट खेलना, बाहर जाना, आउटिंग वगैरह करना, मेरे फ्री टाइम में मैं ये करता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपने पास जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत नॉलेज आगे पहुँचा दो। रेजोनेंस इन ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो, देखो बात समझ में आ गई है। ये सर्किट क्या करता है, ये चीज़ क्या काम करती है कि सेलेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी को। यानी देखो, आपने रेडियो कभी यूज़ नहीं किया, मैं थोड़ा समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि आप में से तो बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कभी रेडियो हकीकत में हाथ में भी ना लिया हो, लेकिन मैंने रेडियो यूज़ किया है, FM वगैरह सुना है, मैच वगैरह सुना है उससे, और ख़बरें भी सुनी है, लेकिन मैं बहुत पुराना फिर भी नहीं हूँ, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही कम यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। जब हम बड़े हुए, होश संभाला, तो फिर रेडियो हमारे टाइम पे भी ख़त्म हो चुका था।
अब ये रेडियो करता है क्या मैं बता देता हूँ। रेडियो में ना बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ को वो डिटेक्ट कर रहा होता है। रेडियो क्या कर रहा होता है, आपके ना इन्वायरमेंट में फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं, ठीक है, तो वो रेडियो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ को डिटेक्ट कर रहा होता है, मगर किसी एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर कर उसके ऊपर चलता है। बात समझ आई? अब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पे चलना है, वो ये चीज़ डिसाइड करती है। रेजोनेंस इज़ अ ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो, यानी ये काम क्या करेगा कि ये एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा और उस पर काम करेगा, ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसीज़ को ये रिजेक्ट कर देगा। वरना अगर सारी फ्रीक्वेंसीज़ पे चलने लग गया तो फिर आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, सिर्फ शोर सुनाई देगा। देखा होगा ना रेडियो चलाते वक्त, अगर आप नॉब को हिला रहे होते हो, फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे होते हो, अगर आप फ्रीक्वेंसी सही से सेट नहीं करते तो आवाज़ समझ नहीं आ रही होती, शोर आ रहा होता है, तो वो इसी वजह से होता है। तो इसका काम क्या है, रेजोनेंस इज ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो, यानी एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना, बाकी को हटाना, रिजेक्ट करना। अच्छा, इसमें मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन भी होती है इसमें ऑक्सीलेटर सर्किट में, तो वो भी आई होप आपको पता हो। तो यहीं तक रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि देखो ज़्यादा मैंने इसको लंबा खींचना नहीं है, ये 4 टॉपिक ही थे हमारे, तो मैंने चारों को एक साथ करा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।